हुजूर ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम सय्याह लामका मालिक इंसो जां फ़ख्र मौजूदात सरवरे कायनात हुजूर अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम आप बहुत ही मुबारक बात के लायक हैं कि आपके यहाँ शायर इस्लाम बड़े भाई मोहम्मद अख्तर फैजी साहब किबला, हज़रत उवैस रज़ा इलाहाबादी साहब किबला और बहुत सारे उलमाए इकराम आपके दयार मोहब्बत में तशरीफ़ लाए और आप हज़रात जिस तरीके से मेहमान नवाजी करनी चाहिए आप मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमारी तकरीर आप समाअत फरमाए। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, सुबहानल्लज़ी यसरा, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। यहाँ थोड़ी देर में कुछ कुरान पाक की आयत करीमा पर गुफ्तगू करूँगा कि पाक है वो ज़ात। बहुत सारे लोग, अभी मेराज की रात गई, शबे मेराज, और कल शबे बारात, तो थोड़ा शबे बारात की फजीलत भी बता दूंगा मैं। शबे मेराज हुजूर को अल्लाह तबारक व ताला अर्श आज़म से ऊपर लामका पर बुलवा कर मेराज अता की। लोग हैरानो परेशान हैं कि इतने थोड़ी से वक्त में कैसे गए और कैसे चले आए, मगर इस पर गौर नहीं कर रहे हैं कि ले जाने वाली जात कौन है। बेशक कुरान पढ़ना अलग बात है, उसको समझना अलग बात है। कुरान पढ़ो और उसे समझो। अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया रातों रात। तो ले जाने वाली जात खुदा की जात है। जब ले जाने वाली जात खुदा की जात है तो फिर वहां कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जिस जात ने लफ्ज़े कुन से पूरी कायनात को पैदा कर दिया, तो वो एक लम्हे में अपने महबूब को मेराज भी अता कर सकता है। सुबहानल्लज़ी असरा। असरा ये रात के सफर को कहा जाता है। असरा ये रात में सफर को कहा जाता है और बेअब्दिही लफ्ज आया है। अब कोई ये ना सोच ले कि हुजूर मेराज पर गए तो आपकी रूह गई, या हुजूर मेराज पर तशरीफ ले गए तो सिर्फ आपका जिस्म गया। अब्द का लफ्ज लुगत में वहां आता है जहां पर जिस्म और रूह दोनों इकट्ठा हो जाए। तो हुजूर को मेराज जिस्म और रूह के साथ अल्लाह ताला ने अता की। अब रात का सफर, तो क्या पूरी रात सफर की? नहीं, लैलन ला करके अल्लाह तबारक व ताला ने बता दिया, रात पूरी रात नहीं बल्कि थोड़ा सा हिस्सा में। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये था कि जो कुछ एतराज होते हैं कि हुजूर ने मेराज की रात में थोड़े से लम्हे में अर्शे आज़म से ऊपर गए लामका तक और वहां से तशरीफ लाए। तो अब मेराज का वाकया अपने ज़हन में रखें और यहां से आगे सुनते चलें कि उस वक्त आपका हाल क्या हुआ होगा। शायर ने कहा है, सुरागे ऐनो मता कहां है, निशाने कैफो इला कहां है, न कोई राही
न कोई साथी, न संगे मंजिल, न मरहले थे। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जब मेराज अता की है तो उस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत का आलम क्या था? उस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत का आलम ये था कि मुस्तफ़ा का कदम सबसे ऊपर था। उस वक्त आलम ये था कि सातों जमीनें नीचे थी मुस्तफ़ा के कदम के, सातों आसमान नीचे, सातों आसमान में रहने वाली मखलूक नीचे। और हाल तो ये था कि फरिश्तों का काबा बैतुल मामूर मुस्तफ़ा के कदम के नीचे, बैतुल्लाह मुस्तफ़ा के कदम के नीचे, बैतुल मक़दिस मुस्तफ़ा के कदम के नीचे, 70,000 पर्दे मुस्तफ़ा के कदम के नीचे, जिब्रील का आखिरी मकाम सिदरतुल मुंतहा मुस्तफ़ा के कदम के नीचे, जन्नतुल फिरदौस मुस्तफ़ा के कदम के नीचे, यहाँ तक कि अर्शे आज़म भी मुस्तफ़ा के कदम के नीचे नजर आ रहा था। और शायर कह रहा था कि वही लामका के मके हुए शरे आशिक तक नसी हुए, वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। तो मुस्तफ़ा का कदम सबसे ऊपर। आप सोचिए कि मुस्तफ़ा का कदम सबसे ऊपर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, ए महबूब, मैंने पूरी कायनात को, कायनात के जर्रे जर्रे को आपके कदमों के नीचे ला करके रख दिया। यहीं से मुस्तफ़ा की अजमत को समझ लीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बुलंदी को समझ लीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रिफ़ात को समझ लीजिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह तबारक व तआला लामका में बुला करके अब ये मुस्तफ़ा जाने रहमत से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, आज मैंने पूरी कायनात को आपके कदमों के नीचे कर दिया और आपके कदम को सारी कायनात के सर का ताज बना दिया। ज़हे इज्जत ए तलाए मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत उस जगह पर पहुंचे जहां ना कोई जिहत थी, ना कोई तरफ था, जहां ना कोई मकान थी, जहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर सिर्फ खुदा थे और मुस्तफ़ा थे। हाल ये था कि हक ने फरमाया कि जलवे मेरे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। आलम यह है मुस्तफ़ा जाने रहमत उस कुर्बे खास में पहुंच गए और वहां पर अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बे खास में जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पहुंच जाते हैं तो आवाज आ रही थी, या मोहम्मद इन्नी रब्बुका युसल्ली अलैहि, कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ठहर जाइए, आपका महबूब आपका खुदा आप पर दुरूद भेज रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर कौन सी दुरूद भेजी जा रही थी, जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो मैंने सोचा कि वहां पर आखिर वो कौन सी दुरूद अल्लाह तबारक व तआला भेज रहा था, वो कौन सा सलाम भेज रहा था। हालांकि अल्लाह ताला तो हमेशा अपने महबूब पर दुरूद व सलाम भेजता रहता है। तो मालूम हुआ, उलमाए किराम ने बताया कि वहां पर जो सलातो सलाम था, जो वहां पर दुरूद अल्लाह तबारक व तआला भेज रहा था, वो अपने महबूब की आमद की खुशी में आप पर दुरूद भेज रहा था, अपने महबूब की आमद की खुशी में आप पर सलाम भेज रहा था। तो मालूम हुआ कि अर्श वाले अर्श पर सलातो सलाम भेज रहे हैं, फर्श वाले फर्श पर सलातो सलाम भेज रहे हैं, जिब्रील अमीन अपनी जगह पर सलातो सलाम भेज रहे हैं और लामका में खालिके कायनात सलातो सलाम भेज रहा है। अर्श पे फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये आलम था कि लामका पर तशरीफ ले गए। आप लामका पर जब तशरीफ ले गए आप दुरूद भेज रहे थे। लामका से पहले जिब्रील अमीन आए थे। जिब्रील अमीन जब हुजूर को लेकर के जा रहे थे तो एक मकाम ऐसा भी आता है जहां पर हजरत जिब्रील अमीन ठहर जाते हैं और इरशाद फरमा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल के खाक हो जाएंगे। आप सोचिए
सोचिए कि उस वक्त हजरत जिब्रील अमीन भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत जा रहे हैं। और भी आपने बहुत सारे वाक़यात सुने हैं। कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने फरमाया था मूसा अलैहिस्सलाम से, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते हो, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हजरत जिब्रील अमीन का ये आलम है। हजरत जिब्रील अमीन से हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इससे आगे अब मैं बाल के बराबर नहीं जा सकता हूं, तो हुजूर ने फरमाया था, ऐ जिब्रील अमीन, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है जो मैं अल्लाह तबारक व तआला से जा करके कह दूंगा। अगर कोई ख्वाहिश है तो बता दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। आप सोचिए, वो जिब्रील अमीन है। कौन जिब्रील अमीन? जब तूफान नूह आया था तो हजरत जिब्रील अमीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। मैं आपकी क्या मदद करूं, मैं आपकी क्या ख्वाहिश पूरी करूं, आपकी क्या ख्वाहिश पूरी करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। जब नारे नमरूद में डाला गया तो यही कहा गया कि ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं आपकी क्या मदद करूं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔनियों ने दौड़ाया था, जब फिरऔनियों ने पीछा किया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत जिब्रील अमीन ने यही कहा था, मैं आपकी क्या मदद करूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए, मैं आपकी क्या मदद करूं। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक जितने भी नबी तशरीफ लाए, सबसे यही कहते रहे हजरत जिब्रील अमीन कि मैं क्या मदद करूं, या मैं आपकी क्या बात पूरी करूं। मगर वह एक मकाम ऐसा भी आता है, एक मकाम और एक जगह ऐसी भी आती है जहां पर जिब्रील अमीन हर जगह जाकर के पूछा करते थे, यहां पर लाजवाब नजर आ रहे हैं। हुजूर खुद पूछ रहे हैं, ऐ जिब्रील अमीन, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम बता दो कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। जिब्रील अमीन अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है, कल बरोज़े क़यामत, जब क़यामत का मैदान होगा और जब पुल सिरात के ऊपर से जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, उस पर से आपकी उम्मत गुजरने लगेगी, तो सिर्फ इतनी सी इजाजत दे दीजिएगा कि मैं अपने पर को उस पर बिछा लूंगा और आपकी उम्मत उस पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जाओ जिब्रील अमीन, ये वो दरबार है जहां पर जो कुछ मांगा जाता है उसे दे दिया जाता है। पुल से उतारो, राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने मदीना शरीफ, सुभान। हुजूर तशरीफ ले गए ला मकाम। एक तो वो मकाम है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब्बुल इज्जत, मैं आपका दीदार करना चाहता हूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तरानी, तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। मगर दूसरे तरफ अपने महबूब से फरमा रहा है, उदनो मिन्नी या अहमद। जब अल्लाह ताला के कुर्ब खास में पहुंचे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है, उदनो मिन्नी या अहमद, ए महबूब और करीब हो जा, ए महबूब और करीब हो जा, ए महबूब और करीब हो जा। कितने करीब हो गए? कुरान अजीम ने इरशाद फरमाया, फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि 2 कमानों की मिकदार रह गई, या उससे भी ज्यादा करीब हो गए। तो कहने वाले ने कहा है कि चाहे अल्लाह हुजूर के करीब हुआ हो या हुजूर अल्लाह ताला के करीब हुए हो, ये दोनों बात एक ही है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा मेरी तरफ चल करके आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ करके जाया करता हूं, जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्बे खास में पहुंच गए। अब ये हाल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने माथों की आंखों से कर रहे हैं, और जिसके ए नूर की एक झलक को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त ना कर सके, उसका दीदार अल्लाह, उस रब का दीदार हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी आंखों से कर रहे हैं। आप ये सोचते होंगे कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो मकाम व मर्तबा कितना है, आप कितने अरफा
वाला है कि आपने अपनी माथे से अपने आंखों का दीदार किया। तो अल्लाह ताला हुजूर पर दुरूद भेज रहा था। तो हुजूर क्या कर रहे थे? हुजूर क्या कर रहे थे? हुजूर भी अपने रब की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे थे। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यबातो। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, तमाम बदनी माली इबादतें सब अल्लाह ताला के लिए है। जब अल्लाह ताला के हुजूर ये इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातो, तो अल्लाह ताला फरमाता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। तो मेरे महबूब, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करीमाना हाल तो देखिए कि हम गुनहगारों को वहां भी याद फरमा रहे हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम, अस्सलामु अलैका नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो अल्लाह तबारक व तआला, यहां तो सिर्फ मैं हूं और मेरा महबूब है, यहां तीसरा कौन है जिसे याद किया जा रहा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, सिर्फ मुझ पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत नहीं, बल्कि हमारे नेक बंदों पर भी अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हो। जब ये करीमाना हाल देखते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला और हुजूर की ये बातें फरिश्ते देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, तो पुकार उठते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी को अत्तहियात कहा जाता है और इसी को नमाज में पढ़ा भी जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब पर दुरूद व सलाम भेज रहा है और महबूब अपने रब की तारीफ व तौसीफ बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां जब बातें हो गई, बहुत सारी बातें हुई राज़ो ने आज की, मगर जब वापिस आने लगे तो आपको 50 वक्त की नमाज मिली। जब 50 वक्त की नमाज मिली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई, तो यहां पर मैं एक बात और कह दूं कि आप सोचते हैं कि हुजूर को अल्लाह ताला ने मेराज अता की, मेराज अता की, ये ताज्जुब की बात नहीं है, मेराज से वापस आए ये ताज्जुब की बात। ले जाने का जिक्र आया है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, ले जाने वाली जात परवरदिगार आलम की, मगर आए कैसे? वन नजमी इज़ा हवा, वन नजमी इज़ा हवा, वो महबूब सितारा जबकि वो मेराज से उतरा। ले जाने वाली खुदा की जात, सोचिए आप, ले जाने वाली खुदा की जात, तो मेराज अता किया गया, यह ताज्जुब की बात नहीं है, मेराज से वापस आए यह ताज्जुब की बात है। ले जाने वाली जात तो खुदा की है, मगर खुद से आने वाली मुस्तफा की जात है। वह नजमी इज़ा हवा, कुरान, हाँ कोई ये मत कह देना कि कहां से तकरीर बोलकर चले गए, ये कुरान की आयत करीमा है, 27वें पारा सूरे नज्म की है। वह नजमी इज़ा हवा, वो महबूब सितारा जबकि वो नीचे उतरा। तो ताज्जुब की बात, हुजूर तशरीफ लाए, जब तशरीफ लाए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको तोहफे में क्या अता किया गया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या दिया, क्या अता किया? हुजूर ने फरमाया 50 वक्त की नमाज, 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 50 वक्त की नमाज तो आपकी उम्मत नहीं अदा कर सकेगी, बहुत गिरा गुजरेगा। 5 वक्त की भारी पड़ रही है, 50 वक्त सोचिए, 50 वक्त की नमाज। गए मुस्तफा जाने रहमत, आए गए आए, 9 मर्तबा में 45 वक्त कम हो गई। हुजूर ने फरमाया, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मुझे हया आती है कि मैं कम कराने के लिए जाऊं।
यहां पर मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं, वो मूसा कलीम जो कम कराने के लिए बोल रहे हैं, क्यों? और मुस्तफा जाने रहमत जा रहे हैं और फिर वापिस आ रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर ऐसा ही था तो 5 वक्त अल्लाह तबारक व तआला दे देता, या एक ही मर्तबा में 45 वक्त। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मूसा कलीमुल्लाह को ये मौका अता किया, ये मौका इनायत फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि मूसा कलीमुल्लाह, मेरा महबूब मुझ तक आ रहा है, मुझे देख रहा है, और तुम मेरे महबूब को देख लो। मेरा महबूब, उस दिन तुम मुझे देखना चाहते थे, मैंने लन तरानी कह के कह दिया हरगिज नहीं देख सकते, और आप बेहोश भी हो गए, कोहे तूर सोरमा भी हो गया, उस दिन ना देख सके, मगर आज तुम मेरे महबूब को देखो। 9 मर्तबा बार बार देखते और देख करके फिर कहते जाओ और 5 वक्त कम करा लाओ। फिर आते, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करते, जाओ 5 वक्त और कम करा लाओ, जाओ 5 वक्त और कम करा लाओ। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देख लिया गोया कि उसने खुदा को देख लिया। मूसा, उस दिन तुम खुदा को नहीं देख सकते थे, मगर आज मुस्तफा के चेहरे में तुम खुदा को देख सकते। मुस्तफा जाने रहमत मूसा कलीमुल्लाह को मेराज अता कर दी गई, बहुत सारे अंबिया इकराम को मेराज अता की गई, बहुत सारे नबियों को, मगर सबको जमीन पर अता की गई। मगर मुस्तफा जाने रहमत को जब बुलाना हुआ तो ला मका पर, जहां पर कोई मकान ही नहीं है, तो जब कोई मकान नहीं तो मुस्तफा का कोई सानी नहीं, इसलिए, और जब वहां पर कोई मका ही नहीं है तो वहीं से मुस्तफा का कोई सानी भी नहीं है। और नमाज जैसी जो दौलत अता की गई है, उस जैसी कोई इबादत भी नहीं है, उस जैसी कोई इबादत नहीं। नमाज मत छोड़ा करो। आज देखो पूरी दुनिया का माहौल क्या हो चुका है, हम लोग गर्दिश, अभी फिलहाल देखिए एक से एक उठ रहे हैं, तो ये क्यों? हमने नमाज छोड़ दी। नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। जब आपका सर, बार बार मैं कहता हूं, आप 12 मेरी तकरीर सुनते रहते, जब आपका सर बारगाहे खुदा में झुकेगा और दिल बारगाहे मुस्तफा में झुकेगा, तो आपके सर को कहीं झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक झुकाने का तरीका होना चाहिए। कुछ लोग जुमा जुमा झुकाने के लिए जाते अपने सर को, और सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए। कुछ लोग पंजवक्ता भी पढ़ते हैं तो सोचते हैं मुझे नमाजी कहा जाए, तो सब यहीं से बेकार हो जाता है। नमाज खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए पढ़िए। मेराज उस महीने में हुई, नमाज अता की गई, और इस महीने में देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शबे बारात दे दी। उधर नमाज दी और इधर शबे बारात, वहां से नमाज लो, और आज कल की जो रात है उसमें 100 रकात पढ़ो। 100 रकात जो शख्स नमाज पढ़ता है कल की रात यानी 15वीं शब को, जो शख्स 100 रकात नमाज नफिल अदा करेगा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला 100 फरिश्ते नाजिल फरमा देगा। 30 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की खुशखबरी देंगे। 30 फरिश्ते उसे जन्नत के अमनो सलामती की खुशखबरी देंगे, और 30 फरिश्ते उसके लिए दुनिया की जो मुसीबतें आएंगी दूर फरमा देंगे, और 10 फरिश्ते शैतान के मकरो फरेब से उसे बचा लेंगे। अल्लाह अकबर। जिसके लिए ये नेमतें अल्लाह तबारक व तआला रखी हो, वो गैरों के दरों पर ठोकरें खाता हुआ नजर आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने नमाज छोड़ दी। नमाज पढ़ा करें, नमाज में बहुत बरकतें हैं, बहुत रहमतें हैं। दुनिया में भी नजात है और आखिरत में भी नजात है, कब्र में भी नजात है, हश्र में भी नजात है। नमाज पढ़ा करें। ये जलसे जुलूस तभी कामयाब होंगे जब हम नमाजी हो जाएंगे, जब हम दुनिया के खुराफातों से दूर हो जाएंगे, जब हम मुत्तकी और परहेजगार हो जाएंगे। अगरचे हम जिन औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन तक तो नहीं पहुंच सकते, मगर उनके कदमों के धूल जरूर हो सकते हैं। तो हमें और आपको चाहिए
कि हमारा मकाम व मर्तबा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मकाम व मर्तबा उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई है। एक और रवायत सुन ले, दुरूद पाक पढ़ लें उससे कबल। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला नबी वाले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रवायत है, सुने आप, अपना मर्तबा सुने। जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानता तब तक उसकी कोई इज्जत नहीं किया करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा पहाड़ पर गए और वहां पर आपने एक खूबसूरत पत्थर देखा। खूबसूरत पत्थर देखकर ताज्जुब में पड़ गए। गैब से निदा आई, ऐ मूसा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान, सारे हिंदुस्तान साजिद रजा बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान हजरत साजिद रजा बरेलवी साहब भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और ये उस दयारे मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं जहाँ का नाम सुन करके अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाया करते। तो क्या बात है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप थोड़ी देर तवज्जो फरमाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर तशरीफ ले गए और जब उस खूबसूरत पत्थर को देखा आपने तो हैरत में पड़ गए कि इतना खूबसूरत पत्थर। तो निदा आती है, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, इसमें ताज्जुब क्या बात है। इससे हैरत की बात तो यह है कि इस पत्थर के अंदर एक इंसान मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें हर जगह रिस्क अता फरमा देगा, हम चाहे जहां रहें वहां पर, मगर रिस्क के लिए हम न तो हराम देखते हैं न हलाल देखते हैं। होना चाहिए पैसा है किसी तरीके से भी हो। देने वाली जात खुदा की है, उस पर भरोसा रखो, उस पर यकीन रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत पत्थर के अंदर रिस्क दे रहा है। वो पत्थर दो टुकड़ा होता है, वो बुजुर्ग आसा लेकर के निकलते हैं और अंगूर का खोशा आपके हाथ में था। एकदम ताज्जुब में पड़ गए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ बुजुर्ग, आप कितने साल से इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा कि मैं 400 साल से इस पत्थर के अंदर इबादत कर रहा हूं। आप सोचिए 400 साल, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौम का वाकया है। 400 साल से इबादत कर रहे और अल्लाह ताला उस पत्थर के अंदर रिस्क दे रहा है इंसान को। 400 साल और ताज्जुब में पड़ गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, अब इससे अफजल और इससे बुजुर्ग हस्ती तो पूरे रुए जमीन में कोई नहीं होगी। ऐसा ऐसा हरगिज नहीं है। उम्मते मोहम्मदिया में एक रात ऐसी भी आएगी जिसको 15वीं शब कहा जाता है। उसमें जो शख्स 2 रकात नमाज़े नफिल अदा करेगा, इस 400 साल इबादत से ज्यादा उसे सवाब। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि। 400 साल तो हमने खुद अपने आप को नहीं पहचाना। अपने आप को पहचानो, नमाज रोजे के पाबंद हो जाओ। कल की रात जो है उसमें क्या माहौल क्या बना लिए हैं, हम पटाखा बजाते हैं। एक तो वो बदनसीब हैं जो सो जाते हैं, दूसरे बदनसीब उससे बड़े वाले जो हैं वो हैं कि उस
मुकद्दस रात में हम पटाखा बजाते हैं, खेल कूद में पूरी रात गुजार देते हैं, पूरी रात गुजार देते हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज की रात आप खूब मुजाहिदा करें, खूब इबादत और रियाजत करें, और जो शख्स आज की रात इबादत और रियाजत करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसकी हर हाजत को पूरी फरमा देगा। वो कौन सी रात थी? 15वीं शब साबान की, जो कल रात आने वाली है, पूरी फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में लग गए। फिर दोबारा हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी तमाम उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बख्श दिया है, सिवाय जिसने कुफ्र किया, जिसने शिर्क किया, जिसने झूठ बोला, जिसने शराब नोशी की, जिसने जिना किया, जिसने जादू किया। आज लोग जादू भी सीख रहे हैं मुसलमानों में, अल्लाहु अकबर। जादू किया, जिसने काहिन लोग जो हैं, ये सब इन लोगों की बख्शिश नहीं होगी। तो आज देखो, हम एक फैशन के तौर पर अब शराब पी रहे हैं, अल्लाह अकबर। जब ऐसा हाल हो जाएगा तो सोचो फिर ऐसी हुकूमत आएगी कि नहीं आएगी। हम बैठ करके दुकानों पर, होटलों पर परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि हुकूमत बदल दे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, अल्लाह फरमाता है जितनी भी मुल्क है सबके बादशाह मैं हूं। जितना भी मुल्क है, जितना मुल्क है, सबका बादशाह मैं हूं। तू तिल मुल्क मंतशा, जिसे चाहता हूं बादशाह बना देता हूं, वह तंज़िउल मुल्क मिन मंतशा, और जिसे चाहता हूं उतार करके फेंक देता हूं। किसके चक्कर में पड़े हो? हम चक्कर में पड़े नेताओं के पीछे झंडे उठाने में। कोई कहता है फला के साथ लग जाओ, कोई कहता है फला के साथ लग जाओ, मगर आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, किसी का झंडा मत उठाओ, अपने नबी का झंडा उठा लोगे, जिसकी हुकूमत चाहो बना लोगे, और जिसकी चाहोगे गिरा दोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान, फैजाने मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। लोग परेशान है, इसका झंडा, उसका झंडा, उसका झंडा, किसका झंडा लेकर घूम रहे हो? हम रोते हैं तादाद की हमारे पास कमी है, हम रोते हैं पैसे की कमी, किसी चीज की कमी नहीं है। करबला वालों ने हमें बता दिया है, हम 72 हो करके भी फतेहाबी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ झंडा जो है वो झंडा उठाओ जिसे उठाने की जरूरत है। इन नेताओं के झंडे उठाने से हमें कोई फायदा नहीं हासिल होना वाला है, सिवाय जिल्लत और रुसवाई के, सिवाय जिल्लत और रुसवाई के, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। हमने तरीके को छोड़ दिया। तो 15वीं शाबान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 15वीं शब हमें दी, और उसमें जब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास हजरत जिब्रील अमीन आए दोबारा, और ये इरशाद फरमाया, फिर हुजूर शुक्रिया में अपने सर को सजदे में रखते हैं, तो हुजूर से फरमाते हैं, हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अपने सर को आसमान की तरफ उठाओ। जब हुजूर अपने सर को आसमान की तरफ उठाते हैं तो निदा देने वाला निदा देते रहता है कोई, जन्नत के सब दरवाजे खुले हुए हैं, हुजूर नजारा फरमा रहे हैं, क्या खूबसूरत मंजर होगा, जमीन पर बैठकर जन्नत का नजारा कर रहे हैं, सब दरवाजे खुले हुए हैं, निदा देने वाला निदा दे रहा है। आज उसके लिए खुशखबरी है जो रुकू करने वाला है, जो रुकू करने वाला है। आज उसके लिए खुशखबरी है जो सजदा करने वाला है।
आज उसके लिए खुशखबरी है जो खौफ इलाही में अपने आंखों से आंसू बहाने वाला है। आज उसके लिए खुशखबरी है जो दुआ में आजिज़ो इनकिसारी मांगने वाला है। आज उसके लिए खुशखबरी है जो आज की रात कोई नेक अमल करेगा। तो नेक अमल में रावी बयान करते हैं नात खानी भी सुनना, ये भी नेक अमल है। सलातो सलाम पेश करना, ये भी नेक अमल है। कल रात आप ये सब कर सकते हैं, सिवाय वो जो आप खुराफातिया करते हैं, पूरे मोहल्ले में टहलते रहते हैं, पूरे मोहल्ला में शोर मचाते रहते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल, ये तो ऐसा हो गया कि हम सवाब कमाने गए थे और न सवाब ही मिला बल्कि अजाब लेकर के चले आए। तो ऐसा ना करे। सलातो सलाम भी पेश करना, नात खानी भी करना, तकरीर सुनना, तस्बीह पढ़ना, ये सब इबादत में शुमार होगा। तो उस रात ये निदा दी जा रही होगी और आखिरी निदा ये दी जा रही होगी कि ऐ सवाल करने वाले, सवाल करो, आज अता किया जाएगा, आज अता किया जाएगा। ऐ बख्शिश तलब करने वालों, आज बख्शिश तलब करो, तुम्हें बख्श दिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अमीन, ये दरवाजा कब तक खुला रहेगा जन्नत का? हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि सूरज गुरूब होने से लेकर सुबह सादिक तक खुला रहेगा। सोचिए, पूरी रात पड़ी हुई है और कल रात इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जरूर अगर जागेंगे तो नमाजें अदा करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नात खानी करेंगे, तकरीर सुनेंगे, सलातो सलाम पेश करेंगे। ये नहीं कि हम गैरों की तरह, ये तो हमारा मामला ऐसे ही हो गया जैसे गैर लोग अपना मजहब अपना त्योहार मनाया करते थे। हमारा मजहब ये नहीं है। हमारा मजहब अमन व सलामती वाला है। हमारा मजहब अमन व सलामती वाला है। इस्लाम का माना ही है अमन व सलामती, और हम अमन का पैगाम देते हैं, हम अमन व सलामती का पैगाम देते हैं, भाईचारगी का पैगाम देते हैं कि कोई भी हो सबको हम अपना मानते हैं और किसी के साथ हम बदसलूकी से पेश नहीं आएंगे, किसी भी मजहब का हो। इसलिए कि यही इखलाक और किरदार से हमारा मजहब जाना जाता है और आप ही के इखलाक और किरदार से हमारा मजहब बदनाम भी हो रहा है। पहले बुजुर्गाने दीन थे, बुजुर्गाने दीन ने इस्लाम को सींचा खून से, और हम और आप हैं उसी इस्लाम को रुस्वा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज ज़रूरत है कि हम और आप अपने आप को सुधारें, और जलसा जुलूस यही तो बाकी रह गई है जिसके वजह से, जिसके ज़रिए से आज हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। वरना तो अगर बराह रास्त फेस टू फेस किसी से कह दिया जाए तो वो फ़ौरन नाराज़ हो जाता है। ये भी एक वबा फैल गई है कि अगर हक बात, कोई शराब पी रहा है, आप किसी को मना कर देंगे तो आपसे मुतनफ़िर हो जाएगा, आपसे दुश्मनी कर लेगा, आपसे जलन कर। तो यही एक जगह रह गई है जहां से बता दिया जाता है, नहीं शराब नोशी ना किया करो, नहीं एक रात ऐसी आएगी जिसमें सब बख्शे जाएंगे मगर तुम नहीं बख्शे जाओगे। ज़िनाकारी मत किया करो, वरना तो एक रात ऐसी आएगी जिसमें सब बख्शे जाएंगे, तुम महरूम कर दिए जाओगे। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप इस रात में हजरत ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी याद मनाई जाती है। हजरत ओवैसे करनी को इतना बड़ा मकाम मर्तबा अता किया गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारक अता किया और फरमाया, ऐ उमर, जाना कर्न में एक मेरा आशिक रहता है, उन्हें यह जुब्बा अता करके मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआएं करा लेना, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआएं करा लेना। तो हजरत ओवैसे करनी को ये मकाम मर्तबा कहाँ से मिला? ये मकाम मर्तबा अज़मत वालिदैन, यानी अपने वालिदा की खिदमत करने की वजह से मिली है। तो एक वालिद और वालिदा जो हैं उनसे भी दुआएं कराया करें। आज लोग उलमा के पास ज़्यादा दुआएं कराते हैं, पीराने इज़ाम की खूब खिदमत करते हैं, और पता चलता है माँ बाप जो हैं घर में वो भूखे पड़े हैं। हाँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वो फिर तमाम खिदमतें आपकी रायगा चली जाएगी, बेकार चली। हम बहुत पैसा लुटाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, मिलाद की महफिल भी खर्च करते हैं, पीर साहब के पास जाते हैं वहाँ भी लुटाते हैं, और कहीं और कोई महफिल लग जाए वहाँ भी लुटाते हैं, मगर माँ बाप को हम घर में पूछते ही नहीं हैं। और हाल ये होता है, चलते चलते एक और कड़वी बात बताते चलूं कि दुनिया जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे तब तक नहीं पूछेंगे, और इंतकाल करने के बाद 10 डेग पकवा के खिलाते हैं। 10 डेग, 20 डेग, 25 डेग, जितना हो सके नाम हो जाए कि हाँ फलाने का बेटा फला इंतकाल हुआ तो फला का बेटा 25 डेग करवाया था। हमें यार, जब जिंदगी में खिला नहीं पाए तो फिर मरने के बाद क्या खिला रहे हो?
जिंदगी में खिदमत करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस शख्स ने अपने वालिदैन को पाया और उनसे जन्नत नहीं हासिल की उस पर तुफ है। वालिदैन को पाओ तो जन्नत हासिल कर लो, जन्नत हासिल कर लो। और जहां कहीं भी नाकामयाबी हो, आप हर मैदान में नाकामयाब होते रहो, तो माँ के पास जाओ, उनके कदमों को पकड़ करके रोने लगो, दुआ करो। और जब माँ दिल से दुआ कर देगी तो आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। और ये कल की रात जो है वो बहुत मुतबर्रक रात है, हमारी मग़फ़रत की, हमारे लिए नजात की। और हम कल की रात पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये जो बलाएं आ रही हैं या जो आने वाली हैं उन सब बलाओं से हमें नजात अता फरमाए। कल की रात बहुत मुतबर्रक रात है, आप हमारे लिए, हम आपके लिए इसी तरीके से दुआ करें। न जाने दुनिया में कितने नेक बंदे हैं किसकी दुआ कबूल हो जाए और वो हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। हमारे बोलने में किसी किस्म की लफ्ज़न सहवन नदबन लिहाजन कसदन गलतियाँ खामियाँ हुई उससे तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। आप सब भी मिलकर तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु